वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं। स्टूडेंट आज की इस क्लास में स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले जो कि आपसे हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट इस टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट भारत की जनगणना 2011, जिसमें कि आज हम लोग कवर करेंगे इस क्लास के अंदर टोटल 100 प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। स्टूडेंट अगर आपसे इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते तो मैं इस क्लास में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी इस क्लास का पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, देरी ना करते आज की इस क्लास को। आज का क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। स्टूडेंट इस क्लास में आप सभी को बेसिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक वो सारे प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जहां से कि आप सभी के एग्जामिनर आपसे प्रश्न किया कर सकता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आप सभी से किया जा रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना की बात करें स्टूडेंट किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार भारत की जनगणना संपन्न हुई थी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछा गया है कि भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति दर वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है, यानी कि कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर भारत की जनगणना किया जा रहा है। तो तीसरा का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1881 से ही इसका जनगणना किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी का 4 एंड 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आस्था। स्टूडेंट में बार बार आप सभी को बोल रहा हूं कि ये क्लास में आप सभी को बेसिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक वो सारे प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जहां से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। तो क्लास को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 5 एंड 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का द्वितीय स्थान हो जाएगा। ठीक है। ये सारे जो हम लोग बात करें स्टूडेंट ये 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग सारे यहाँ पर डाटा को कवर करेंगे। ठीक है ना। कंफ्यूजन में मत रहेगा आप सभी कि 2023 का जनगणना क्या है या 2021 का क्या है। ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की बात करें स्टूडेंट तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि 121.05 करोड़ हो जाएगा। कितना 121.05 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो। अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर एंड 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी की बात करें तो 7 का हो जाएगा बी, यानी कि 17.5% हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 8 आप सभी से प्रश्न नंबर 8 आप सभी से पूछा गया है कि भारत में प्रति वर्ष
किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऐसा कौन सा देश है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 9 एंड 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनसांख्यिकी ये विभाजन वर्ष कहा जाता है। 9 का हो जाएगा 1921। क्या हो जाएगा? 1921 हो जाएगा आप सभी का। 1921 हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 10। स्टूडेंट अगर आपसे इस क्लास का नोट्स बनाना चाहते तो मैं आपसे इस क्लास में बताने वाला हूं कि आपसे इस क्लास का पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है ना, तो वीडियो को एंड तक आपसे जरूर देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो बात करें कौन सी जनगणना थी 2011 की, तो 10 का वजह से यानी कि 15वीं जनगणना थी। क्या जी? इतिहास की 15वीं थी। अगला प्रश्न आपसे क्या 11 नंबर। अगला प्रश्न कर रहा है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करें कि जो 2011 की जनगणना थी वो कितने नंबर की थी? तो 11 का जगह से यानी कि 7वीं नंबर की थी। क्या जगह स्टूडेंट आपसे की 7वीं नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी का 12 नंबर पूछा जा रहा है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? ये क्वेश्चन आप सभी के कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष में, हर 10 वर्ष बाद जनगणना किया जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 13 एंड 13 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? 2011 की जनगणना के अनुसार स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या आबादी सबसे अधिक थी? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि उत्तर प्रदेश। अपना यूपी हो जाएगा यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? 14 का हो जाएगा ए यानी कि सिक्किम हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट को तो लग रहा है कि नहीं यार ये तो क्लास फालतू में चल रहा है, इस क्लास को छोड़ करके चलते हैं। लेकिन स्टूडेंट मैं आपसे को गारंटी देता हूं कि अगर आपसे इस क्लास को एंड तक देखते हैं तो आपसे को सारे प्रश्नों का संग्रह इस क्लास में दिया जाएगा, जहां से कि आपसे के एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट अगर आपसे भी किसी भी एग्जाम को फेस किए हैं तो आप सभी को पता होगा कि 2011 की जनगणना का जो क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में आप सभी से पूछा जाता है। ठीक है ना। तो हर स्टूडेंटों की तरह आप लोग गलती मत कीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो बिहार की बात करें कौन सा स्थान हो जाएगा? 15 का जैसे यानी कि तृतीय स्थान पर है। क्या हो जाएगा? तृतीय। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 6 एंड 6 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो 16 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि 16.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं और ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों की बात कर रहा है। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तब जाकर के आता है बिहार आता है। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है क्वेश्चन, इस पर ध्यान न देते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है
कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 19 का हो जाता है आप सभी का ए, यानी कि दिल्ली हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट, आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 20 एंड 20 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे छोटा से बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो 20 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि लक्षद्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 21 एंड 21 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर है 22 एंड 22 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। भारत की जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उसमें जो मुख्य कारण है ये हो जाएगा आप सभी का मृत्यु दर में कमी। भारत में मृत्यु दर की बहुत ही कमी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17.7% हो जाएगा, 17.7% हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 24 एंड 24 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। 24 का हो जाएगा डी, यानी कि मेघालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। अगला प्रश्न है उसी का 25 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.64% हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं 26 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि ये क्या हो जाता है दोस्तों, मेघालय हो जाता है। क्या होता है, मेघालय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सभी का डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। अगले प्रश्न को और बात करते 27 नंबर कि भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। मंद बोला जाए यानी कि कम में बात की जाए 27 का तो ये नागालैंड वो केरल हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाए डी, यानी कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे का 29 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है। तो बात करें कि सबसे कम किसकी हो जाएगी तो आपसे 29 का हो जाएगा सी, यानी कि नागालैंड। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 30 एंड 30 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। 30 का हो जाएगा घट रही है, कितनी है माने दर क्या है तो घट रही है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते 31 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। जन्म और मृत्यु क्या हो रही है, घट रही है, गिर रही है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 32 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो 32 का हो जाएगा बी, यानी कि 1961 से 1971 दशक में। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 33 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक आधारीय वृद्धि दर थी।
तो 33 का हो जाएगा बी यानी कि 1.64% हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 34 नंबर, 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दूसरे स्थान पर बात करें तो ये हो जाता अपना अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आपसे 35 नंबर कह रहा है कि पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण की बात करें स्टूडेंट तो 35 का जगह सभी का सी यानी कि मृत्यु दर में तीव्रता हार से हो रही है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 36 नंबर की, किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिकता का तात्पर्य है। 37 का जैसे यानी कि जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। अगले प्रश्न की ओर बात करते 37 नंबर के, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। 37 का जब यानी कि 1961 से 1971 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण नहीं है। 38 का हो जाएगा सभी का सी यानी कि चिकित्सा सुविधा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। तो जनसंख्या घनत्व के अर्थ की बात करें तो 36 का हो जाएगा सी यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा। वेटिंग फॉर 1 मिनट एंड 39 का हो जाएगा सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 40 नंबर पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो 40 का राइट आंसर हो डी यानी कि 342 हो जाएगा, 382 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट 41 नंबर की, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है। तो 41 का हो जाएगा डी यानी कि बिहार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिहार। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 42 नंबर के, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। 42 का हो जाएगा बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट 43 नंबर की, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति किलोमीटर है हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 43 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि 1106 हो जाएगा, 1106। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 44 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है। तो 44 का जगह ए यानी कि बिहार हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते 45 नंबर की, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जन घनत्व है। तो 45 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि 829 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 46 नंबर की, भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 46 का हो जाएगा डी यानी कि चेन्नई हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 47 नंबर की, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। तो लिंगानुपात के परिकलन की बात करें तो 47 का हो जाएगा आप सभी का 47 का हो जाएगा सी यानी कि देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। अगले प्रश्न की ओर बात करते 48 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो 1000 पर बात करें महिलाओं की संख्या के तो राइट आंसर जब 48 का डी यानी कि 943 ही सिर्फ महिला है। ठीक है ना, तो ध्यान दे करके चलिएगा आप सभी। एंड 49 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुषों और महिलाओं के अनुपात क्या है। तो पुरुषों और महिलाओं के अनुपात की बात करें तो 49 का हो जाएगा यानी कि 1000 पर 943 महिलाएं। ठीक है ना, इतना ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का ये लास्ट प्रश्न स्टूडेंट, क्योंकि वीडियोस क्लास थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको ये पार्ट नंबर 1 रहेगा और आप सभी के लिए पार्ट 2 जल्द ही कवर अप किया जाएगा।
ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात में क्या हो रहा है? तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्लास स्टूडेंट आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि पार्ट 2 आना जरूरी है या नहीं। ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।